राकेश टिकैत ओडिशा में गिरफ्तार, किसानों में आक्रोश, भाकियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। भारतीय किसान यूनियन ने राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को भुवनेश्वर में किसान आंदोलन में शामिल होने जाते समय गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई से किसान संगठनों में भारी गुस्सा है। भाकियू जिलाध्यक्ष नवीन राठी ने इसे किसानों की आवाज दबाने का प्रयास बताया। ओडिशा में किसान जल, जंगल और जमीन के मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं। भाकियू नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि यदि टिकैत को जल्द रिहा नहीं किया गया तो देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। टिकैत की गिरफ्तारी से पश्चिमी यूपी में उबाल, मेरठ से मुजफ्फरनगर तक थानों का घेराव। ओडिशा में राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तनाव चरम पर है। भाकियू कार्यकर्ताओं ने मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के थानों और सीओ कार्यालयों का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिला अध्यक्ष नवीन राठी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए चक्का जाम की चेतावनी दी है। सिसौली मुख्यालय से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कूच करने की तैयारी में है। भाकियू का साफ कहना है कि जब तक टिकैत की ससमान रिहाई नहीं होती है, आंदोलन का और उग्र जारी रहेगा। उमेश कुशवाहा का बड़ा दावा, नीतीश के बेटे निशांत कुमार है पार्टी का भविष्य। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफा के बीच जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उत्तराधिकार की चर्चाओं को हवा दे दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि निशांत कुमार की बढ़ती सक्रियता से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और वे ही संगठन का भविष्य है। मुख्यमंत्री के पद छोड़ने के सवाल पर कुशवाहा ने संयम बरतते हुए कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इस्तीफा हुआ है और नेतृत्व परिवर्तन पर जल्दबाजी की क्या जरूरत है, समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, नीतीश को हटाया जा रहा है, भाजपा ने बिहार को दिया धोखा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफा पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजद की भविष्यवाणी सच साबित हुई कि चुनाव बाद नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने महाराष्ट्र जैसा खेल कर नीतीश को किनारे कर दिया है और जनता को धोखा दिया है। संसद में नक्सलवाद पर अमित शाह बनाम ओवैसी, लोकसभा में नक्सल मुक्त भारत पर तीखी बहस हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार में नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, इसका श्रेय गरीब कल्याण योजनाओं को जाता है। वहीं ओवैसी ने सरकार के दावों को टैक्टिकल रिट्रीट बताते हुए कहा कि हथियार डालने से विचारधारा खत्म नहीं होती। उन्होंने खनिज संपन्न आदिवासी क्षेत्रों में खराब गवर्नेंस और फर्जी मुठभेड़ों को कट्टरता का असली कारण बताया और संतुलित नीति की मांग की। अखिलेश यादव का भाजपा पर तीखा तंज, बोले बंगाल में दीदी है, दीदी ही रहेंगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल चुनावों में ममता बनर्जी का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने बंगाल में भारी संख्या में पुलिस अधिकारियों और बीडीओ के तबादलों को चुनावी हेराफेरी करार देते हुए भाजपा पर हमला बोला। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा अपनी सम्मानजनक हार की तैयारी कर रही है और वहां उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में भाजपा का मुंह मीठा नहीं होने वाला। ममता की हत्या की आशंका पर विपक्षी सांसदों का समर्थन, बोले यह किसी गंभीर साजिश का संकेत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा खुद की हत्या की आशंका जताए जाने के बाद विपक्षी सांसदों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने इसे बेहद खतरनाक स्थिति बताते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने अतीत में कई हिंसक हमले झेले हैं, इसलिए उनकी चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वहीं सपा सांसद राजीव राय ने समर्थन करते हुए कहा कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो रही है। विपक्ष का मानना है कि ऐसे बयान किसी बड़ी राजनीतिक साजिश की ओर इशारा करते हैं। केरल में चुनावी महासंग्राम, मुख्यमंत्री विजयन ने स्वीकार की सतीशान की खुली बहस की चुनौती। केरल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और विपक्ष के नेता वीडी सतीशान के बीच आर पार की बहस तय हो गई है। विजयन ने सतीशान की चुनौती स्वीकार करते हुए अपनी सरकार को A+ रिपोर्ट कार्ड साझा किया है और सतीशान को विकास के मुद्दों पर चर्चा का न्योता दिया। सतीशान ने भी तुरंत सहमति जताते हुए समय और स्थान चुनने का जिम्मा मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया। 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले वह बहस ने राज्य का राजनीतिक तापमान चरम पर पहुंचा दिया है। सचिन पायलट का विजयन पर बड़ा वार, मोदी के सामने किया सरेंडर और सीख रहे तानाशाही। केरल चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर तीखा हमला बोला। पायलट ने आरोप लगाया कि विजयन प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने के लिए राहुल गांधी का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस भाजपा से साठगांठ है तो केवल कांग्रेस नेताओं को ही केंद्रीय एजेंसियां निशाना क्यों बना रही है। पायलट ने कहा कि विजयन ने घुटने टेक दिए हैं और केरल में पोस्टर बैनरों से अपनी ही पार्टी के अन्य नेताओं को गायब कर तानाशाही दिखा रहे हैं।
मनरेगा पर खड़गे का हमला, भाजपा ने छीना मजदूरों के काम का अधिकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सरकार पर मनरेगा को खत्म करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नई योजनाएं केवल विज्ञापनों में हैं, जबकि जमीनी हकीकत में लाखों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। खड़गे ने बिहार के मुजफ्फरनगर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 12,000 मजदूर 87 दिनों से काम के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में मनरेगा ठप होना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है।